नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है ठाकरे सर क्लासेस में। तो साथियों कैसे हो आप? आई होप साथियों आप सब ठीक होंगे, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों DFCCIL हो गया, बार्क हो गया, इसरो हो गया तथा विभिन्न इलेक्ट्रिकल एग्जामों के साथियों अपनी वैकेंसी आई हुई है, जैसे कि आप सबको पता ही है। तो साथियों उसमें जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जो थ्योरी साथियों उससे भी क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए साथियों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे देख पा रहे साथियों, आज का सेशन है अपना ओम का नियम। ठीक है, तो साथियों बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक थे ये ओम। इन्होंने क्या बताया था हमें, जो करंट होता है तथा वोल्टेज होता है, रेजिस्टेंस होता है, इन तीनों के बीच में साथियों क्या बताया था, संबंध को बताया था। ठीक है, तो साथियों इसके बेस पे भी 1 से 2 न्यूटन मतलब जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो जाते हैं साथियों। या फिर साथियों अपना क्या है, मतलब जो प्रतिरोध की इकाई क्या है, ओम है। ठीक है, जो साथियों प्रतिरोध की इकाई ओम होती है, ये जो ओम वैज्ञानिक थे उन्हीं के नाम पे इसकी यूनिट भी रखी गई थी। ठीक है, तो देखिए भैया मैं इसकी डेफिनेशन बोलना चाह रहा हूँ, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। नियत तापमान तथा भौतिक परिस्थिति में किसी बंद डीसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा वोल्टेज के समानुपाती तथा उसके सिरों पर पैदा होने वाले प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो साथियों देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है उन्होंने, अगर सभी स्थितियां नियत रहे तो किसी चालक में वोल्टेज उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होती, तो V प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा भैया, I हो जाएगा। ठीक है, तब V बराबर क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। ठीक है, ओम के नियम के अनुसार। तो साथियों आप इसका ट्रायंगल से भी याद रख सकते हैं, क्या हो जाएगा साथियों, देखिए ऊपर में V आ जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा साथियों, इसमें IR आ जाएगा। ठीक है, तो V बराबर क्या हो जाएगा भैया, IR हो जाएगा ना। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम पे ये फॉर्मूला भी पूछा जाता है, पता है निम्न में से कौन सा ओम का फॉर्मूला है। ठीक है, या फिर साथियों जैसे अगर R बराबर क्या हो जाएगा साथियों, V अपन के I हो जाएगा ना। जैसे कि आप ये ट्रायंगल को याद रखिएगा तो हमेशा आप भूल नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में जैसे कि आप सबको पता है, देखिए साथियों इनमें लिखा हुआ है, जो नोट लिखा हुआ है देखिए। ठीक है, प्रतिरोध संधारित्र प्रेरकत्व पर ही ओम का नियम लागू होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, ओम का नियम रेखीय और द्विदिशात्मक परिपथ में काम करता है। ठीक है, आगे देखिए साथियों, ओम का नियम AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट, DC मतलब डायरेक्ट करंट, दोनों पर कार्य करता है। ठीक है, आगे देखिए साथियों, AC के लिए सिर्फ R के स्थान पे प्रतिबाधा Z हो जाता है। तो साथियों आप सबने देखा होगा, जो अपना इलेक्ट्रिकल अपना जो AC थ्योरी पढ़ा होगा उसमें जो Z होता है साथियों, एम्पीडेंस बोलते हैं, जो क्या करता है साथियों, पूरा संपूर्ण सर्किट का क्या होता है, प्रतिरोध होता है, जिससे क्या से दर्शाते साथियों, Z से दर्शाते जो क्या है, प्रतिबाधा है। ठीक है, इंपेडेंस बोला जाता है। ठीक है, ओम के नियम का ग्राफ तो V बराबर क्या है साथियों, IR हो जाएगा। तो देखिए ये ग्राफ इसका बना हुआ। ठीक है, अब आगे चलते हैं साथियों रेजिस्टेंस में। व्हाट इज रेजिस्टेंस, क्या होता है भैया, डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस क्या करता है, कैसे वर्क करता है यानी। तो साथियों अगर आपको कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है साथियों, तो उसमें क्या करता है, जो रेजिस्टेंस है साथियों एक ब्रेकर की तरह कार्य करता है। मतलब कि वो क्या करता है, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। अगर साथियों आपको करंट की परिभाषा पे डेफिनेशन बोलना है तो आप बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं, और इसी के प्रवाह में क्या करता है, जो रेजिस्टेंस होता है क्या करता है साथियों, रुकावट अवरोध उत्पन्न करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं भैया, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, और वोल्टेज क्या कहलाता है भैया, वोल्टेज वो धक्का या प्रेशर है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, आगे बढ़ने के लिए साथियों धक्का प्रदान करता है। ठीक है, तो तीनों आपको डेफिनेशन हो गई हुई क्लियर। देखते प्रतिरोध की इन्होंने क्या लिखा डेफिनेशन, जैसे कि आप देख पा रहे, प्रतिरोध का वह स्वाभाविक गुण है जिसके कारण वह अपने में से होने वाली विद्युत धारा है ना, इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, विद्युत धारा का विरोध करे तो प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, इसका प्रतीक क्या है भैया, R है। ठीक है, इसका मात्रक ओम है। इसका मात्रक भैया ओम क्यों रखा गया है, क्योंकि जो जॉर्ज साइमन ओम थे, उनका पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम था साथियों, उन्हीं के नाम पे जो प्रतिरोध की इकाई क्या रख दी गई, ओम रख दी गई है। ठीक है, आगे देखिए भैया इसमें क्या बोला गया है, जैसे कि साथियों आप देख पा रहे डेस्कटॉप पे, आगे देख पा रहे साथियों आप, प्रतिरोध का आकार शक्ति पर निर्भर करता है, प्रतिरोध पर नहीं। ठीक है, आगे देखिए साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये 1 2 3 4 यह सब क्या है, रेजिस्टेंस से मतलब कि प्रतिरोध के क्या साथियों, ये बने हुए है चिन्ह, मतलब आपका प्रतिरोध कैसे होते हैं, चिन्ह नहीं बोलना चाहिए, मतलब जो आपको जो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो लगा हुआ रहता है ना, तो ये कुछ इस टाइप से आपको दिख जाएगा। ठीक है, इनके ऊपर में साथियों कलर कोड रहती है, जिसको हम BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइट, गोल्डन सिल्वर, नो कलर, उसके हिसाब से साथियों वो हम निकालते हैं कि जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है अपने सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वह कितने ओम का है, यानी कितने मेगा ओम का, कितने किलो ओम का है, उसके बारे में भी मैं आगे आपको बता दूंगा। ठीक है,
आगे देखिए साथियों, आप देख पा रहे हो भैया इसमें ये जो एक सिंबल बना हुआ है ये किसका, अपना वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल है, क्योंकि इसमें देखिए ये जो ऐसा लगा हुआ है साथियों, ये किसका है, मतलब जो रियोस्टेट लगा हुआ होता है ना, वह क्या करता है, मतलब रेजिस्टेंस को कम अधिक हम कर सकते हैं, ठीक है, उसका यह सिंबल है, ठीक है। और आगे जैसे कि आप देख पा रहे भैया ये किसका सिंबल है, ये अपना फिक्स रेजिस्टेंस का सिंबल है कि ये अपना 3 किलो ओम का, 1 मेगा ओम का जो भी रेजिस्टेंस है वो उसका आपका मतलब प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके हो गए 2 सिंबल, ठीक है। और आगे चलिए साथियों, आगे देखते, बहुत ही अच्छा लिखा हुआ ये जो रुक्मणी प्रकाशन की बुक है साथियों, द प्लेटफॉर्म बुक है, ये ऑनलाइन भी आपको गूगल पे इसका पीडीएफ अवेलेबल है, आप चाह के डाउनलोड इसको कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया गया, चाहे साथियों किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, इसरो हो, डीआरडीओ हो, इलेक्ट्रिकल अपना आईटीआई की हो, मतलब कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी बुक है साथियों, ठीक है। अब देखिए आगे आप देख पा रहे हैं, चालक मतलब होता है कंडक्टर के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। क्या है साथियों, पहले देख पा रहे हैं टेम्परेचर मतलब कि तापमान, ठीक है। तापमान भैया क्या करता है आप सबको पता होना चाहिए कि जो अपना इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, हम उसमें जब करंट प्रोवाइड करते हैं तो भैया उसमें क्या होता है, वो हीट भी उत्पन्न होती है, मतलब कि गर्म भी होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है यह यहाँ पे बताया गया है, मतलब प्रभावित क्या करेगा, ठीक है। तो देखिए क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप देख पा रहे हैं तापमान बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है तथा घटने से घटता है, मतलब कि साथियों अगर आपका देखिए क्या बोलना चाहिए, जो आपका टेम्परेचर है साथियों अगर इंक्रीज होता है, मतलब कि टेम्परेचर आपका बढ़ता है तो उसके प्रोपोर्शनली में आपका जो रेजिस्टेंस भी है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और साथियों अगर घटता है टेम्परेचर तो अपना जो साथियों क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये पहले आपका ये था, ठीक है, टेम्परेचर के अनुसार, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या बोलना चाह रहे, पदार्थ की प्रकृति मतलब कि बहुत अच्छा साथी, पदार्थ की प्रकृति मतलब नेचर ऑफ सब्सटेंस। तो इसका मतलब क्या होता है भैया, आपके जितने भी, आप सबको पता है जितनी भी धातु है ये सब परमाणु आइटम से मिलकर बनी हुई होती है, जैसे कि अपना एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सोना हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब क्या है अपने साथियों चालक धातु है, मतलब कि इनमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह होते हैं, तथा इनसे क्या होता है साथियों, हम सब घरों में भी देखा होगा आपने, जो कॉपर जनरली हमारे घरों में क्या होता है यूज किया जाता है, जो क्या बेस्ट कंडक्टर है, ठीक है। लेकिन साथियों आप सबको ये पता होना चाहिए कि जो बेस्ट कंडक्टर है उसकी कैटेगरी में चांदी आता है, लेकिन हम उसका यूज नहीं करते क्योंकि वह बहुत महंगा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं भैया यहाँ पे क्या बोला है इसने, पदार्थ की प्रकृति मतलब कि अपना कंडक्टर जो भी होता है, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनके अनुसार इनका क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, अलग अलग धातुओं के तार का प्रतिरोध क्या होता है भैया, अलग अलग होता है, ठीक है। अब सेकंड बात आ जाएगी लेंथ की, ठीक है। लेंथ मतलब लंबाई होती है, तो लंबाई के आधार पे भी क्या होता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो वो कैसे, देखिए चालक तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है और घटने से घटता है, मतलब कि साथियों अगर आपका यह लेंथ क्या है साथियों, अगर आपको उसको बढ़ा रहे हैं तो जो आपका रेजिस्टेंस है ना वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कि लेंथ के बढ़ने से वह क्या होता है भैया, जस्ट प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। लेंथ के घटने से क्या होगा भैया, आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्या बोलना चाह रहा साथियों, इसमें जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे देख पा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का बेसिक इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी का, ठीक है। चौथा है इसमें साथियों अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब कि जो भी आपका कंडक्टर है उसका जो क्षेत्रफल है साथियों, अगर आप उसे क्या करेंगे, बढ़ाएंगे तो आपका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा क्या हो जाएगा साथियों, कम हो जाएगा, मतलब कि आपका ये प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा साथियों, 1 साथियों आपका देखिए यहाँ पे आ जाएगा आर आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, मतलब कि साथियों आपका जो आर अगर बढ़ता है तो ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मतलब व्युत्क्रम होता है, ठीक है। अगर इसको आप ऐसा लिख सकते हैं जैसे कि मैं बताना चाहूँ आपको, रेजिस्टेंस की क्या होता है साथियों, व्युत्क्रम होता है 1/a। अगर साथियों आपने क्या किया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा दिया तो इसका जो रेजिस्टेंस है ना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये देखिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है साथियों, इसके आधार पे भी क्वेश्चन बनते कई बार, ठीक है। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के घटने से उस चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, मतलब कि यह अगर आप इसको डिक्रीज किया, किसको, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, सरफेस एरिया उसका, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा भैया, आपका जो रेजिस्टेंस है क्या हो जाएगा भैया, बढ़ जाएगा, और बढ़ने से प्रतिरोध घटता है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप इसमें डायग्राम देख सकते हैं साथियों, ये पूरा का पूरा बना हुआ है, आर प्रोपोर्शनल क्या दिया है साथियों। तो देखिए आपको एक बात ये भी बता देता हूँ कि आर बराबर, आर प्रोपोर्शनल क्या था भैया, 1/a था, ठीक है। जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो हम एक नियतांक लेते हैं, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, आर बराबर क्या हो जाएगा, 1/ρ
यल अपॉन के ए हो जाएगा। ठीक है, ये अभी आपको आ जाएगा नीचे समझ में। ठीक है, तो रो क्या है भैया, यहाँ पे एक नियतांक जो क्या है उस रेजिस्टेंस का, उस प्रतिरोध का क्या है, मतलब कि साथियों एक नियतांक तो ले लिया, लेकिन ये क्या कहलाएगा भैया, आपका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए साथियों ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जहां रो चालक का प्रतिरोधकता मतलब कि विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। तो जानते हैं इसके बारे में, है ना। जो प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ये भी इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। ठीक है, तो देखिए साथियों ये क्या होता है, इससे देखिए रो से मतलब प्रदर्शित करते हैं ना। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। तो भैया ओम मीटर कैसे आया, इसके बारे में आपको होना चाहिए पता। तो देखिए आर बराबर क्या होता है, रो यल अपान के ए हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आर मतलब देखिए साथियों, अब रो बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर क्या हो जाएगा साथियों, रो बराबर आर ए अपान के यल हो जाएगा। तो आपको पता है जो आर का इकाई क्या होता है, ओम होता है। ए का इकाई क्या होता है साथियों, मीटर का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यल का इकाई क्या हो जाएगा, लेंथ का इकाई मीटर हो जाएगा। तो इस मीटर से यल स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचा भैया अपने पास में, ओम मीटर बचा, जो इसकी क्या है एक यूनिट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, तो आई होप कि आपको यह क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट साथियों देखिए चालकता कंडक्टेंस क्या होती है भैया, ये जस्ट जो अपना रेजिस्टेंस होता है उसका अपोजिट होता है। रेजिस्टेंस का काम है परिपथ में, सर्किट में विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रभाव में अवरोध उत्पन्न करना, और जो कंडक्टेंस होता है उसका कार्य क्या होता है भैया, उनको सुगमता से बहने देना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है चालकता कहलाता है। इसे जिसे सूचित करते हैं। किसी पदार्थ की चालकता उसके प्रतिरोधकता का व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब क्या हो जाएगा भैया, जी बराबर क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। ठीक है, ये व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो साथियों देख लिए आपने यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है साथियों, देख पा रहे, किसी पदार्थ की चालकता उसके प्रतिरोधकता का व्युत्क्रमानुपाती होती है। ताप बढ़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है तथा चालकता घटती। मतलब कि साथियों देखिए आपका साथियों जी बराबर क्या दिया हुआ है, 1/r दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो ठीक है रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा, लेकिन आपका जो क्या हो जाएगा साथियों, यह घट जाएगा। कौन घट जाएगा भैया, अपनी चालकता घट जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद में क्या बोला साथियों, चालकता का एसआई मात्रक कई बार एग्जाम में पूछा है, इसका मात्रक होता है शाइमन। ठीक है, इसको मोह भी बोला जाता है। ठीक है, आपको यह भी पता होना चाहिए, क्योंकि जो ओम होता है साथियों ये कुछ इस टाइप से होता है, उसका जस्ट अपोजिट ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए साथियों, इसके बाद क्या दिया हुआ है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब होता है विशिष्ट चालकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रो की जस्ट अपोजिट होती है। तो विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। रो को देखिए, रो ऐसा होता है, ये सिग्मा अपना क्या हो जाएगा साथियों, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन यहाँ से उठ के आता है। तो ठीक है साथियों, इसकी यूनिट क्या होती है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए साथियों, इसकी यूनिट लिखने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि जो आपका रो बराबर क्या होता है साथियों, आर ए अपान के यल होता है। ठीक है, ये आपका किसका मान हो गया, रो का मान हो गया। ठीक है, लेकिन सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, जो विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा साथियों, 1/रो हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये रो का मान तो देखिए आपने यहाँ पे देख लिया, ये यहाँ पे मतलब मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो साथियों इसकी इकाई क्या होती है साथियों, आपको पता होना चाहिए। तो वो कैसे निकलेगी साथियों, जैसे कि आपको पता है ओम मीटर किसकी इकाई होती है भैया, आपके इसकी मतलब कि विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है, सॉरी विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम मीटर होती है। तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी साथियों, मोह प्रति मीटर हो जाएगी ना, ये उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, या फिर आप इसे यह भी लिख सकते हैं साथियों, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख पा रहे हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं साथियों, हम साइमन प्रति मीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, साइमन प्रति मीटर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है चालकता की इकाई क्या होती है, साइमन होती है या फिर मोह होती है। तो ठीक है, उसी प्रकार ये क्या आ जाएगा, साइमन प्रति मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे के पूरा लिखा हुआ है साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसको ओम इनवर्स बोलेंगे, प्रति मीटर का इनवर्स बोलेंगे, क्योंकि ओम का उल्टा
मोह हो जाएगा, मोह बटे के क्या हो जाएगा साथियों, मीटर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आई होप साथियों आप इसमें समझ गए होंगे। ठीक है, आगे देख लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, कई बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। अगर किसी चालक तार की लंबाई को x गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा भैया, x गुना हो जाएगा। ठीक है, वही अगर आपने उस तार को क्या कर दिया, खींचकर x गुना कर दिया तो आपका जो प्रतिरोध है साथियों वह क्या हो जाएगा भैया, x का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। आगे देखिए साथियों, रेजिस्टेंस प्रतिरोधों का समूहन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो भैया कितने प्रकार का होता है भैया यह, तो यह होता है प्रतिरोधों का दो तरीके से समूहन किया जाता है। एक होता है श्रेणी और दूसरा होता है समांतर। तो श्रेणी क्या होता है, समांतर क्या होता है, बेसिक सी बात है, आईटीआई में स्टार्टिंग में ये सब पढ़ा के हो जाता है। ठीक है, तो देखेंगे इसके बारे में साथियों। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें श्रेणी क्रम समूहन मतलब क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, देखिए इसमें लिखा है, इसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है और यही क्रम आगे तक चलता रहता है। तो साथियों आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि इसका देखिए डायग्राम यह बना हुआ है। ठीक है, तथा इसमें आपको बात यह याद रखना है कि इसमें क्या क्या होता है। तो पहली बात तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, आईटी वाले जितने बंदे उन सबको तो रट के रखा होगा, सब याद रहता है। ठीक है, आगे देखिएगा क्या बोलना चाह रहा साथी, इसमें धारा का मान समान होता है, मतलब कि साथियों इसमें जैसे I1 बराबर क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा तथा I2 मतलब कि जितनी भी करंट है वो क्या होगी साथियों आपकी बराबर रहेगी। लेकिन इसमें से वोल्टेज है ना वह क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, मतलब कि वोल्टेज V1 अलग होगा, V2 अलग होगा, मतलब कि रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग इसमें क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो साथियों ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, इसका बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आगे आपके बाद में साथियों देखिए अब दिया हुआ है अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब कि समांतर क्रम। इस समूह में सभी प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ तथा दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा हुआ रहता है, जैसे कि डायग्राम में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा है ये कॉम्बिनेशन है साथियों। इसका प्रयोग हम जनरली जो घरों की वायरिंग होती है समांतर क्रम में होती है तथा इसमें जो वोल्टेज होता है वह क्या होता है 230 अपना सिंगल फेज की सप्लाई है, तो सबको 230 वोल्ट जितने भी इक्विपमेंट उनको मिलता है, तो इसमें करंट क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। इसका फॉर्मूला साथियों आपको याद रखना बहुत जरूरी है, इसके बेस पे न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, ये बराबर आर, देखिए क्या हो जाएगा 1/R1 बराबर 1/R1 प्लस के 1/R2, मतलब कि देखिए ये ऐसा निकलता है। ठीक है, या फिर सेकंड फॉर्मूला ये भी R1 इंटू R2 अपन के R1 प्लस के R2 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इसके बेस पे कई सारे ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, इसमें वोल्टेज समान तथा विद्युत धारा भिन्न भिन्न होती है, जैसे कि मैंने आपको अभी बोल के बता दिया। ठीक है, आगे देखिए साथियों, व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है भैया, ये क्या कार्य करता है, तो ये साथियों बीच का जो अज्ञात प्रतिरोध होता है ना, उसको अज्ञात प्रतिरोध को मापने में काम आता है। ठीक है, यह अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने की युक्ति है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ना, देखिए इसमें अगर गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा का मान 0 होगा तो अपने जो ब्रिज है वह क्या होगा, संतुलन की कंडीशन में होगा। इस परिस्थिति में देखिए इसका फॉर्मूला दिया हुआ साथियों, कई बार इस पे क्वेश्चन भी आते हैं, P/R बराबर Q/S या फिर PQ बराबर RS। ठीक है, तो इसको भी याद रखिए, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप जानते हैं भैया अपना शक्ति पावर क्या होती है, कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, एकांक समय में खर्च की गई ऊर्जा को शक्ति बोलते, पावर जिसकी इकाई क्या होती है, वाट होती है। तो P बराबर अगर DC का परिपथ है तो P बराबर क्या हो जाएगा भैया, VI हो जाएगा। ठीक है, वही साथियों आपका AC का परिपथ है तो वहां पे क्या आ जाएगा साथियों, P बराबर क्या हो जाएगा, VI cos phi आता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आगे चलिए, देखिए ये इसके बेस पे आपके तीनों के तीनों ये फॉर्मूले बनते हैं, वो भी आपको याद होना चाहिए। तो देखिए P बराबर क्या हो जाएगा, VI, तो V बराबर क्या होता है साथियों, I का स्क्वायर R होता है। ठीक है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए तो P बराबर क्या हो जाएगा, I का स्क्वायर R हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ओम के नियम के अनुसार होता है। ठीक है, आगे चलिए साथियों, इसके बाद में देखिए क्या दिया हुआ है, इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है साथियों आज का, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का, थर्ड है इसका। देखिए P बराबर V का स्क्वायर अपन क्या, इसके बेस पे साथियों बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको ये तीनों के तीनों फॉर्मूले याद रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है,
आगे देखिए इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है भैया, वाट होता है सर, तो वाट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक अश्व शक्ति मतलब होता है 1 HP बराबर क्या होता है 740 वाट। वो काम में होता है भैया आपका ब्रिटिश पद्धति में होता है। वहीं अगर आपको मीट्रिक में पूछता है तो 735.5 वाट होता है। ठीक है, अश्व शक्ति और kWh में संबंध, तो देखिए क्या होता है साथियों, आपको पता होना चाहिए 1 kWh बराबर 1.34 HP होता है। तो भैया ये कैसे हुआ, जब आपको पता है 1 kWh मतलब कि क्या हो जाएगा 1000 वाट। ठीक है, 1 kW वाट हावर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा साथियों, आप इसको 746 से भाग देंगे तो जब ये कटेगा तो कितना कटेगा भैया, 1 दशमलव कितना आ जाएगा आपका 34 HP आ जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 kW बराबर कितने HP के बराबर होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। आगे देखिए धारिता कैपेसिटी, यह क्या कहलाती है, एग्जाम की दृष्टि से यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी चालक की धारिता बहुत ही साथियों इंपॉर्टेंट है। किसी चालक की धारिता उस चालक में विभव जो अपना वोल्टेज होता है ना को एकांक से बढ़ाने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा, मतलब किसी चालक में है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है साथियों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी चालक में धारिता उस चालक में विभव को एकांक से बढ़ाने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा, चार्ज की मात्रा क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है साथियों, यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसका विभव क्या हो जाता है, V बढ़ता है, तो क्या हो जाएगा साथियों, धारिता बराबर C बराबर क्या हो जाएगा, एग्जाम की दृष्टि से Q/V हो जाएगा। ठीक है, तो जो धारिता होती है उसकी इकाई क्या होती है साथियों, Q मतलब कि आवेश, जिसकी इकाई क्या कुलाम, V का मतलब उल्ट, मतलब कुलाम पर उल्ट इसकी इकाई होती है, यूनिट होती है, एग्जाम की दृष्टि से याद रखिएगा जहां। तो ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। इसका SI मात्रक, ठीक है, कुलाम पर उल्ट होता है या फिर कुलाम इनवर्स उल्ट लिख दिया है इसमें। ठीक है, आप अगर इसको कुलाम मतलब कुलाम प्रति क्या लिखे साथियों, उल्ट लिखे, या फिर कुलाम इंटू उल्ट का इनवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, बात एक ही है। ठीक है, आगे देखिएगा इसका व्यवहारिक मात्रक माइक्रोफैराड होता है। ठीक है, तो माइक्रोफैराड मतलब क्या होता है, 10⁻⁻⁶ की घात हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं भैया, माइक्रोफैराड बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको पता होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट इसमें क्या बोलना चाह रहा साथियों, गोलाकार चालक की त्रिज्या बढ़ाने से धारिता क्या होती है, बढ़ती है, तथा त्रिज्या घटाने से क्या होता है, घटती है। तो C बराबर 4πε0r इसका यह फॉर्मूला होता है। ठीक है, आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है, गणना करने पर पृथ्वी की धारिता 711 माइक्रोफैराड आता है, जबकि वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता अनंत होती है। देखिए साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस आ गई, कैपेसिटर, कंडेंसर, संधारित्र, आप सबने इसके बारे में बचपन से जाना है। ठीक है, सीलिंग फैन में भी देखा होगा, ये पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए पिलर में लगाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है साथियों, इसमें कैपेसिटिव होता है। ठीक है, ये कैपेसिटर मतलब कि लीड कराता है। ठीक है, अब देखते भी है ये क्या है, कैसा है, वर्क करता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखिए यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा आवेश मतलब कि चार्ज, ठीक है, कि उपयुक्त मात्रा को एकत्रित किया जा सकता है। दो अचालकों के बीच में क्या होता है भैया, ये आवेश को, चार्ज को क्या करता है, मतलब कि संग्रह करके एकत्रित करके रखता है। ठीक है, कुछ समय के लिए। ठीक है, अब देखते हैं संधारित्र AC तथा DC दोनों पर यह क्या करता है, कार्य करता है, मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट तथा डायरेक्ट करंट दोनों पर कार्य करता है। यह DC को रोकता है भैया, क्यों रोकता है, क्योंकि DC में क्या होता है, इंडक्शन नहीं होता, तथा AC को प्रोवाइड करता है, मतलब कि AC में क्या होता है, इंडक्शन होता है। जो अपने ट्रांसफार्मर होता है, जनरली आप सबको साथ में ट्रांसफार्मर पे जो प्रैक्टिकल वीडियोस चाहिए तो इस चैनल में मैंने बहुत सारे साथियों ट्रांसफार्मर का पूरा खोल के पूरा उसका रिवाइंडिंग सब चीज, मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पे ट्रांसफार्मर के बारे में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, तो उसे देखिए, आपका पूरा प्रैक्टिकल उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो ट्रांसफार्मर होता है साथियों म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है, जो AC सप्लाई दिया जाता है उसमें, ठीक, हमेशा ऑलवेज AC पे वर्क करता है। ठीक, आगे चलिए देख पा रहे हैं इसमें साथियों आप, तो देखिए साथियों यहाँ पे 3-3 सिंबल बने हुए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है भैया बताइए ये सिंबल किसका है, क्या नाम है। तो जैसे कि आप देख पा रहे भैया, ये पहला जो सिंबल है ये किसका है, अपना फिक्स कैपेसिटर का सिंबल है। सेकंड सिंबल भी किसका है, अपना पोलराइज कैपेसिटर। थर्ड सिंबल किसका भी, वेरिएबल कैपेसिटर। ठीक है, तीनों की डेफिनेशन है, तीनों का हर चीज आपको याद रहना चाहिए। तीनों का जो सिंबल है साथियों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो जैसे कि आप देख पा रहे साथियों, जो अपना इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है इसमें इस टाइप के बहुत सारे अपना जो कैपेसिटर्स होते हैं, इनके टाइप्स होते हैं, यह सब लगे हुए होते हैं, सबका वोल्टेज रेटिंग एंड सबका वर्क अलग अलग होता है। वर्क मतलब साथियों हर किसी को लगाया जाता है कि इतने वोल्ट तक कार्य करेगा, सबका मतलब आपको पता होगा। इसमें बहुत सारे भी टाइप्स, 5 टाइप्स है इनके, ठीक है, ये हम जानेंगे इसमें, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें अभी एक समांतर प्लेट आ गया, ठीक है, थोड़ी देर बाद में उसमें साथियों पूरी टाइप्स अभी यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। अब जानते भी समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में। इसमें समान धातु के समान क्षेत्रफल के दो प्लेट एक दूसरे से d दूरी पर क्या होती है, रखी जाती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए साथियों क्या बोला है, इसमें समान धातु के समान क्षेत्रफल के दो प्लेट एक दूसरे से d डिस्टेंस पर रखी जाती है, ठीक है। तो ये जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। तथा अपना जो कैपेसिटर होता है उसका जो फिक्स कैपेसिटर होता है, इसका यह सिंबल भी बना हुआ है। तो देखिए साथियों, एक तरफ पॉजिटिव आवेश है, एक तरफ नेगेटिव आवेश है। ये अपना क्या लगा हुआ है भैया, बैटरी। बैटरी का भी सिंबल आप सबको, ये तो जैसे अपना सेल का सिंबल है। बैटरी क्या होता है, बैटरी क्या होता है साथियों, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जो अपना सेल होता है, सेलों के समूह को हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं, क्योंकि आपने डाई सेल को देखा होगा, लेक्सलांसी सेल को देखा होगा, जितने भी सेल होते हैं, ठीक है। तो इन सेलों के समूह से क्या होता है, मिलकर क्या बनी हुई होती है, बैटरी होती है, ठीक है। तो एक तरफ पॉजिटिव सिरा है, एक तरफ नेगेटिव सिरा है, ठीक है। एक जो बड़ा होता है उसको प्लस बोलते हैं और जो छोटा होता है उसको माइनस बोलते हैं। जो सिरे यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। आपको एग्जाम की दृष्टि से यह भी पता होना चाहिए, ठीक है। धारिता देखिए साथियों, ये किस किस पे निर्भर करती है, x'0 क्रॉस सेक्शन एरिया किसका, प्लेट का, तथा डी मतलब डिस्टेंस, उस पे यह निर्भर करती है, ठीक है। तो यह फार्मूला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आगे, कैपेसिटर विद्युत स्थितिक क्षेत्र में ऊर्जा संचित रखता है। जो कैपेसिटर होता है, जो कंडेंसर होता है, जो संधारित्र होता है, यह क्या करता है, इसके बारे में बताया गया है। यह भैया विद्युत स्थितिक क्षेत्र में ऊर्जा संचित रखता है, ठीक है। आगे देखिएगा क्या बोलना चाह रहा है इसमें, जो संधारित्र होता है, जो कैपेसिटर होता है की धारिता को निम्न तथ्यों पर निर्भर करती है। जो संधारित्र की धारिता होती भी किस किस पे प्रभावित करती है, तो यह संधारित्र की सतह के क्षेत्रफल, मतलब जो भैया अपना प्लेट होता है ना, संधारित्र की सतह के क्षेत्रफल पर, मतलब कि प्लेटों का क्रॉस सेक्शन एरिया, उस पे यह निर्भर करता है। तथा संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम पर आपका जो माध्यम है साथियों, हवा है, कागज है, मतलब बीच का जो मटेरियल है उस पर भी यह निर्भर करता है, ठीक है। तो आई होप साथियों आपको ये संधारित्र, इसके बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखिए साथियों, संधारित्र का समूह, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो संधारित्र का जो समूह साथियों, यह दो प्रकार से होता है, एक होता है सीरीज, एक होता है समांतर। कब, कहां, क्यों, कैसे यूज किया जाता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए जानते हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है, इसके जैसे आपका साथियों जो अपना रेजिस्टेंस होता है, दोनों के कनेक्शन सेम होते हैं, बस इनका जो फार्मूला होता है साथियों रेजिस्टेंस का, ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जो रेजिस्टेंस में श्रेणी में लगता है साथियों, यहाँ पे यह अपना समांतर में लगेगा, किसमें भी है, कैपेसिटर में। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, ऐसा क्यों होता है यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इस क्रम में पहले संधारित्र का दूसरा सिरा, दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से तथा दूसरे संधारित्र का दूसरा सिरा तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा हुआ होता है, ये आगे की ओर चलते रहता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं। अब मेन आपको इसमें क्या याद रखना है, मेन भी है इसका फार्मूला याद रखना है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, 1/c बराबर 1/c1 प्लस के 1/c2 प्लस के 1/c3 प्लस के 1 मतलब चलते रहेगा, ठीक है। अब भैया हम देख लेते हैं इसका, देखिए इसमें लिखा हुआ है बहुत ही अच्छा, इस प्रकार के समूह में धारा समान तथा वोल्टेज अलग अलग होता है। तो याद रखिएगा, अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, समांतर क्रम क्या होता है। इस प्रकार के समूह में प्रत्येक संधारित्र का पहला सिरा तथा पहला सिरा एक साथ तथा दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा हुआ होता है। चलिए इसका डायग्राम दिखा देता हूं मैं आपको किस टाइप से होता है। तो जैसे कि आप यह देख पा रहे साथियों, 11वीं में भी आपने जनरली ये सब पढ़ा हुआ है, फिजिक्स में था, है ना, तो यह आपको पता ही होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए C बराबर C1 प्लस के C2 प्लस के C3, ठीक है। इस तरह के समूह धारा का मान अलग अलग होता है, जबकि उल्टता समान होती है, ठीक है। तो साथियों आज का अपना बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का इतना चैप्टर में खत्म कर दे रहा हूँ, बाकी जो सेकंड क्लास में इसके आगे का मैं चैप्टर पूरा कर दूंगा, ठीक है। तो साथियों इसके बाद में हम इसका जो न्यूमेरिकल जो अपने न्यू टाइप क्वेश्चन है वह सब भी इसके करेंगे। तो साथियों इसी टाइप की वीडियो तथा अपना ट्रांसफार्मर रिलेटेड साथियों वीडियो देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को जरूर शेयर करें। दोस्तों आप सबको हमारा प्यार भरा धन्यवाद।